नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। एसडीपीआई प्रदेश उपाध्यक्ष का पार्टी ने किया इस्तकबाल। नीमच के शमशाद अली को मिली प्रदेश कार्यकारिणी में जगह। बागरी समाज ने एक प्रादेशिक अखबार के खिलाफ नीमच कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। पत्रकार के खिलाफ भी की कार्रवाई की मांग। आइए अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्य अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसको लेकर सदस्यों ने नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नाम एक सूचना पत्र सौंपा, जिसमें बताया गया कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों की 12 सूत्रीय मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया था। साथ ही 2 इंक्रीमेंट रोकने वाले आदेश को वापस लेने का उल्लेख भी किया गया था, जो आज दिनांक तक नहीं लिया गया, और 12 सूत्रीय मांगों का निराकरण भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त एएनएम पर अनमोल टैबलेट वापस लेने का दबाव शासन द्वारा बनाया जा रहा है। मिशन संचालक द्वारा एनएचएम भोपाल के आदेश के उपरांत भी सभी जिलों में सीएमएचओ द्वारा अवकाश के दिन में कोविड सेशन लगाने का कार्य कराया जा रहा है। सूचना पत्र में चेतावनी दी गई है कि आगे से अवकाश के दिनों में यदि कोविड सेशन लगाए जाते हैं तो समस्त कर्मचारी इसका बहिष्कार करते हैं और समस्त कर्मचारी अवकाश के दिनों में कोविड सेशन नहीं करेंगे। उपरोक्त मामले को लेकर न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के सदस्य एवं नियमित व संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन की 12 सूत्रीय मांगों में मुख्य मांगे पदनाम परिवर्तन किया जाना, विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को उच्च पद दिए जाने, अनमोल मध्य प्रदेश ऐप एवं सार्थक ऐप तथा एनसीडीएफ के कार्यों से दायित्व मुक्त करना, वर्षों से विभाग में पदस्थ संविदा एवं आरटीएच को अन्य विभागों के तहत सिविलियन किए जाना, 2005 के बाद वाले बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली किया जाना एवं सीएचओ को प्रोत्साहन राशि 15,000 प्रति माह दिए जाने की मांग शामिल है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की 12 सूत्री मांगों को लेकर के आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है एएनएम लोगों को अनमोल ऐप में आ रही समस्या को लेकर के, दूसरा हमारा वेतन विसंगति की मांग है, तीसरी हमारी नाम परिवर्तन की मांग है और चौथी मांग हमारी वरिष्ठता के आधार पर जो हमारा प्रमोशन होना चाहिए वो आज दिन तक शासन ने नहीं किया गया है। उसी प्रकार जो संविदा हमारी एएनएम बहन है या जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सबको नियमित करना हमारी ये प्रमुखता से मांग है। उसके अलावा कोविड टीकाकरण जो कार्य हमसे लिया जाता है वो चाहे रविवार हो या अवकाश का दिन हो, रोज़ टीकाकरण के सेशन लगाए जा रहे हैं। जो हम चाहते हैं कि अवकाश के दिन हमारी भी छुट्टी रखी जाए और समय में उसके परिवर्तन किया जाए। सुबह 6 बजे से शाम को रात के 8 बज जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समय 9 बजे से 4 बजे तक कोरोना टीकाकरण का सेशन लगाया जाए और शुक्रवार और मंगलवार को सिर्फ नियमित टीकाकरण ही हमारा होना चाहिए, न कि उसमें कोविड टीकाकरण का सेशन लगना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांगे ये है कि जो कोविड टीकाकरण किया जा रहा है अभी फिलहाल उस टीकाकरण में सभी कर्मचारी इतने परेशान हो चुके हैं कि उनका डेली टीकाकरण किया जा रहा है, डेली ड्यूटी लग रही है इसमें, सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक, अनिश्चितकालीन, मतलब कोई समय नहीं है। और उसमें छुट्टी का दिन हो, त्यौहार का दिन हो, कोई भी दिन हो, और सारी एएनएम टीकाकरण कर रही है तो उसमें परेशानी आती है कि सुबह 6 बजे से एएनएम घर से निकलती है और रात को 9 बजे घर पहुँचती है। तो वो उनके घर परिवार देखे, क्या खुद का मेंटेनेंस करे, क्या ड्यूटी करे, सब काम से वो परेशान हो रही है। तो ये छुट्टी के दिन का जो वैक्सीनेशन है वो बंद किया जाए। मेन तो समय का भी पाबंदी है कि सुबह 9 बजे से सिर्फ 4 बजे, यही नहीं कि पब्लिक 6 बजे आ रही है तो 6 बजे तक, अभी ठंड का समय भी है तो ये रखा जाए। मेन देखा गया आपने कहा है कि कल से हड़ताल पर भी जा रहे हैं। हाँ, अगर ये मांगे हमारी मानी नहीं जाती है तो हम कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को रेडी हैं। कि जिले में कितने कर्मचारी है जो हड़ताल पर रहेंगे कल से? सभी एएनएम, तीनों ब्लॉक से एएनएम, पूरे एएनएम, पूरे जिले में जितने एएनएम है सब जिले। मंगलवार को बड़ी संख्या में नीमच जिले के कोने कोने से बागरी समाज के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि 11 नवंबर को उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में हेडलाइन के एक आपराधिक गतिविधि में पकड़े गए कुछ युवक जो कि बागरी समाज से थे, समाचार पत्र ने बागरी गैंग का नाम दे दिया, जिससे समाज आहत है। समाज का कहना है कि कुछ व्यक्ति खराब हो सकते हैं। समस्त समाज को लेकर इस तरह से बागरी गैंग लिखना निंदनीय है और हमारे लिए अपमानजनक है। ऐसे में कलेक्टर महोदय उक्त समाचार पत्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही जिस पत्रकार के द्वारा इस तरह की खबर लिखी गई है उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए एवं एफआईआर दर्ज की जाए। इस दौरान बागरी समाज के लोग उक्त अखबार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और साथ ही सामाजिक एकता के भी नारे लगाए।
बागरी समाज ने इससे पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंदिर के समीप मीटिंग भी की और अपने विचार व्यक्त किए। इसके उपरांत सभी समाज जन एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पहुंचे और ज्ञापन दिया। साथ ही समाज में अल्टीमेटम दिया कि यदि उक्त लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसका घोर विरोध किया जाएगा। ये कलेक्टर महोदय से मांग की गई है जो कि समाज के जो बागरी गैंग के कहकर जो लांछन लगाया है पूरी समाज को, तो कि बहुत ही निंदनीय अपराध किया है दैनिक भास्कर पत्रकार द्वारा। तो शासन से हम ये मांग करते हैं कि हमें न्याय मिले। अगर शासन पत्रकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो पूरे मध्य प्रदेश में जन आंदोलन होगा और इस पत्रकार के खिलाफ जो भी पूरी पांडव सेना बागरी समाज संगठित है। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम कार्रवाई चाहते हैं कि जनहानि में जो भी अगर समाज को जो टारगेट किया गया है तो शासन से मांग है हमारी। के साहब 11/11/2021 की घटना है, हरकियाकाल हाईवे के पास की घटना है। उसमें हमारे समस्त जो बागरी समाज का जो दैनिक भास्कर के जो पत्रकार है उनके द्वारा ये अपने बागरी गैंग रेप का नाम दिया गया है, जबकि बागरी एक अच्छी जात है, अच्छी बढ़िया किस्म है, उसके बाद भी हमारे समाज को बदनाम कर रहा है। इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दैनिक भास्कर पत्रकार जो भी हो, हम ये बागरी समाज में पढ़े लिखे लोग कम है, इसलिए इस समाज का शोषण हो रहा है। इस समाज के अग्रसर के लिए हम सभी पूरी समाज जन यहाँ आए हुए हैं और इसके अखबार जो दैनिक भास्कर अखबार की प्रतियां भी हमारे लोगों द्वारा जलाई गई। यहाँ पर हम का विरोध किया जा रहा है बागरी गैंग। कलेक्टर साहब से आज हमने यही मांग की कि बागरी गैंग रेप जो इन्होंने दैनिक भास्कर ने जो पत्रकार ने जो न्यूज़ दी ये सरासर गलत है। इनके खिलाफ FIR आज दर्ज होना चाहिए और भी शासन से हमने मांग भी की। नहीं तो हम चेतावनी दे रहे हैं कि पूरा मध्य प्रदेश में ये पूरा हाईवे चक्का जाम और पूरा मध्य प्रदेश में इस समाज का अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई दैनिक भास्कर पत्रकार के उसके ऊपर। नीमच के क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के साथ भोपाल स्थित वल्लभ भवन पहुंच प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को नीमच जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की जमीन की स्वीकृति देने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया एवं भगवान श्रीनाथ जी की भव्य तस्वीर भेंट की एवं माला पहनाकर साफा बांध व मुंह मीठा कर क्षेत्र की जनता की ओर से क्षेत्र को दी इस अनुपम सौगात के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया व आभार जताया। ज्ञात होगी विगत 9 नवंबर को भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में 300 करोड़ की लागत से बनने वाले बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज हेतु 97,452 वर्ग मीटर की नगरपालिका नीमच के आधिपत्य वाली जमीन मेडिकल कॉलेज बनाने हेतु वार्षिक 1 रुपए के नाम मात्र शुल्क पर देने का निर्णय किया गया है, जिससे नीमच जिले के रहवासियों को मेडिकल की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। विधायक श्री परिहार द्वारा मुख्यमंत्री से नीमच आकर शीघ्र भूमि पूजन करने हेतु आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम बना भूमि पूजन करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। इस अवसर पर नीलेश पाटीदार, आनंद श्रीवास्तव उपस्थित रहे। उपरोक्त जानकारी नीमच विधायक मीडिया प्रभारी आनंद लोधा द्वारा दी गई। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को गौरव दिवस पर, आदिवासी गौरव दिवस पर जो बढ़िया कार्यक्रम हुआ उसके लिए बधाई दी और नीमच में जो मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन आवंटन की है उसके लिए तहे दिल से नीमच जिले की जनता की ओर से भाई माधव अनिरुद्ध मारू और हमने जाकर और उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी, साफा श्रीफल और शाल से उनका अभिनंदन किया और उनसे कहा है कि आप जल्दी आएँ और शीघ्र ही भूमि पूजन करके वहाँ मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ करें, जिससे कि नीमच को जिले की जनता को सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज मिल सके। और भी अन्य विषयों पर भी हम दोनों जनप्रतिनिधियों की माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई हो, उनको नीमच आने का निमंत्रण दिया है। यह एक सहज भेंट थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार विकास के काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं। जनता की ओर से भी उनको धन्यवाद दिया गया। चाइल्ड लाइन से दोषी सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा 1098 की प्रदर्शनी कलेक्टर कार्यालय में लगाई गई। साथ ही हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा की गई। चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों द्वारा 1098 की जानकारी भी आने जाने वाले लोगों को दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैलाश बोरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे भारत में 500 से अधिक चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम काम कर रही है और पूरे भारत में चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करती है। कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि बच्चों पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके।
इसके अतिरिक्त सभी संबंधित विभागों में चाइल्ड लाइन के सदस्य जाकर ये अपील करते हैं कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बच्चों पर किसी भी प्रकार के अत्याचार ना हो, और यदि होते देखे तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर तत्काल हमें सूचना दे, ताकि बच्चे का उत्पीड़न रोका जा सके और उसे समय रहते सहायता प्रदान की जा सके। आज चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कलेक्टर कार्यालय से की गई है। यहाँ 1098 एवं चाइल्ड लाइन के संबंध में विभिन्न जानकारियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, चारों तरफ आपको 1098 के बारे में यहाँ पे बैनर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह हम लोग मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में लगभग 500 चाइल्ड लाइन इस तरह से कार्यरत हैं। सभी एक साथ 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक हम लोग ये चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह का आयोजन करते हैं और इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि समाज के अंदर बच्चों के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सके, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट समाज में बन सके, बच्चों के जो इश्यूज़ हैं उसको सीरियसली लिया जा सके और समाज भी इसको सीरियसली ले और जो जितना हमारा सिस्टम है वो भी इसको सीरियसली ले। इसमें हम लोग मुख्य तौर से ये करते हैं कि जितने भी हमारा अलाइड सिस्टम है, जैसे लेबर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, महिला बाल विकास है, एजुकेशन है, इन सभी डिपार्टमेंट से हम लोग मिलते हैं और उनसे सहयोग की अपील करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग बच्चों के हित में उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए जो कार्य कर पा रहे हैं उसमें गति मिल सके। तो मुख्य उद्देश्य आज यहाँ पर हमने एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया है कलेक्टर कार्यालय पर और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 10 मिनट बाद वो आकर के इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे और बाकी जो भी अधिकारीगण हैं वो भी लोग उनके साथ में आएंगे। उसके बाद हम यहाँ दिवस भर यहाँ पर रह कर के लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे और लोगों से सहयोग की अपील करेंगे, क्योंकि लोगों के सहयोग के बगैर, आप लोगों के सहयोग के बगैर, पत्रकारों के सहयोग के बगैर और समाज के जागरूक लोगों के बगैर ये अभियान पूरे नहीं हो सकता। इसलिए मैं सभी से आह्वान करता हूँ, पत्रकार भाइयों से, समाज के आम लोगों से, कि चाइल्ड लाइन को मदद करें। जब भी कोई बच्चा आपको इस तरह से सड़क पर मिलता है, मारा जाता है, पीटा जाता है या किसी का शोषण हो रहा है, कोई भी व्यक्ति चाइल्ड लाइन को इसके बारे में जानकारी दे, हमारी टीम वहां पहुंचेगी और उस बच्चे को मदद देंगे। आप सभी से सहयोग किया। अग्रवाल ग्रुप परिवार द्वारा 4 दिवसीय तुलसीदास बत्ती जोने का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 24 बालिकाएं एवं महिलाओं ने निराहार रहकर परंपरागत रूप से व्रत किया। उक्त आयोजन के संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यक्रम की संयोजिका संगीता गर्ग, ग्रुप संयोजिका वीना मित्तल, अध्यक्ष अजय सिंघल एवं सचिव रितेश गोयल द्वारा संयुक्त जानकारी देते हुए बताया गया कि बगाना के बालाजी धाम पर अग्रवाल ग्रुप परिवार द्वारा 4 दिवसीय तुलसीदास का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 14 नवंबर को प्रारंभ हुआ था, जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा निराहार रहकर बत्ती जोने का आयोजन किया गया। 15 नवंबर को मेहंदी एवं 16 नवंबर मंगलवार को भव्य भजन संध्या आयोजित की गई। वहीं कार्यक्रम का समापन 17 नवंबर बुधवार को भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें 8 बग्गियों में 24 निराहार व्रत करने वाली महिलाएं और बालिकाएं सवार रही। साथ ही जीप में माता वृंदा और भगवान कृष्ण सवार होकर नगर भ्रमण को निकलेंगे। चल समारोह बालाजी धाम से प्रारंभ होकर बखाना के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः बालाजी धाम समाप्त हुआ। इस दौरान अग्रवाल समाज की महिलाएं, पुरुष बैंड बाजों की धुन पर झूमते गाते दिखाई दिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का बीते दिनों गठन हुआ, जहां राज्य प्रतिनिधि परिषद का आयोजन 9 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। वहीं पार्टी की राज्य स्तरीय कमेटी में नीमच निवासी एसडीपीआई के कर्मठ कार्यकर्ता शमशाद अली को ही जगह दी गई। पार्टी ने उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। एसडीपीआई की नीमच इकाई ने प्रदेश उपाध्यक्ष शमशाद अली का स्वागत समारोह मूलचंद मार्ग स्थित शिक्षोदय स्कूल परिसर में आयोजित किया, जहां उनका पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। शमशाद अली ने जानकारी देते हुए बताया कि एसडीपीआई पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की विचारधारा के अनुसार अपनी सेवाएं देने का प्रयास करेंगे। वहीं एसडीपीआई जिलाध्यक्ष शेख कयामुद्दीन ने कहा कि यह नीमच के लिए गौरव की बात है कि पार्टी की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी में नीमच के जुझारू और तजुर्बेदार कार्यकर्ता शमशाद अली को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश सहित जिले में भी पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर शेख कयामुद्दीन, नदीम अख्तर कुरैशी, आबिद शाह, इमरान हुसैन, जाकिर हुसैन, साहिल खान, मुकीम मसूदी, मुफ्ती तौसीफी सिद्दीकी सहित एसडीपीआई के कार्यकर्ता मौजूद थे। यूनिवर्सिटी में चातुर्मास हेतु विराजमान श्रवण संघीय प्रवर्तक विजय मुनि महाराज, उप प्रवर्तक चंद्रेश मुनि महाराज, सेवाभावी तिलक मुनि महाराज के पावन सानिध्य में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ नीमच सिटी के तत्वाधान में आयोजित जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज की 144वीं जन्म जयंती समारोह के 11 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज 17 नवंबर बुधवार को प्रातः 6 बजे नीमच सिटी क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर 9:30 बजे गुणानुवाद धर्म सभा का आयोजन भी हुआ। संघ अध्यक्ष उमराव सिंह राठौर व सचिव विजय बाफना ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 नवंबर को विजय मुनि महाराज साहब आदि ठाणा 3 का चातुर्मास पूर्ण होने पर कृतज्ञता दिवस कार्यक्रम वर्धमान स्थानक भवन में आयोजित किया जाएगा और 20 नवंबर को सुबह 8:30 बजे महाराज श्री आदि ठाणा 3 का विहार होगा। नीमच की लाल माटी पर पूज्य गुरु चौथमल जी महाराज साहब का जन्म हुआ और उन्होंने 36 कोम को एक करने का कार्य किया। आजीवन जैन समाज में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं लिया। सबके अग्रदूत रहकर उन्होंने एकता का कार्य किया। संपूर्ण जनमानस उन्हें दिवाकर जी के नाम से जानते हैं। नीमच सिटी के लिए गौरव की बात है कि महाराज साहब के सानिध्य में ये पखवाड़ा चल रहा है। जन्म जयंती मनाई जा रही है। चौथमल जी महाराज साहब की 144वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी जैन समाज को बधाई शुभकामनाएं दी गई। कसरावद जिला खरगोन से 15 नवंबर को श्री ब्रह्मा सावित्री रथ यात्रा त्रिपुरोत्सव प्रारंभ हुआ है, जिसको लेकर रथ यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा बुधवार को नीमच पहुंची, जहां सर्व समाज एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। ये यात्रा 18 नवंबर को राजस्थान के पुष्कर पहुंचेगी। सकल ब्राह्मण समाज अध्यक्ष शैलेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के नीमच आगमन पर भारत माता चौराहे पर सर्व समाज और शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से स्वागत अगवानी की गई। श्री ब्रह्मा सावित्री रथ यात्रा त्रिपुरोत्सव के तहत यात्रा 15 नवंबर से 18 नवंबर तक निकाली जा रही है। ये यात्रा 18 नवंबर को सत्यधाम पुष्कर पहुंचेगी, जहां ये रथ भेंट किया जाएगा। रथ यात्रा सत्यधाम के कसरावत से प्रारंभ होकर धामनोद, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ व अजमेर होते हुए पुष्कर पहुंचेगी। सृष्टि रचयिता जगत के माता पिता श्री ब्रह्मा सावित्री की यह प्रथम ऐतिहासिक अति भव्य रथ यात्रा है। कार्तिक माह की वैकुंठ चतुर्दशी पूर्णिमा के अवसर पर यह यात्रा पुष्कर पहुंचेगी। शैलेश जोशी ने बताया कि नीमच नगर का सौभाग्य है। धार्मिक यात्रा खरगोन आश्रम से प्रारंभ होकर रथ को भेंट करने जा रहे हैं। इस पवित्र यात्रा में नीमच नगर की जनता भी सहभागी बनी और सर्व समाज द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया है। उसके बाद सभी की प्रसादी परशुराम मंदिर पर हुई। यात्रा के साथ आए पंडित गुरुलाल शर्मा ने बताया कि नर्मदा तट सत्यधाम से पुष्कर जी ये यात्रा जा रही है। ये ऐतिहासिक यात्रा है। ये रथ पुष्कर जी में भेंट किया जाएगा। ये यात्रा सद्भावना और जगत के सभी माता पिता के आदर सम्मान का संदेश देने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से धर्म भाव का संदेश भी दिया जा रहा है। सृष्टि रचयिता जगत पिता ब्रह्मा सावित्री की रथ यात्रा नर्मदा तट सत्यधाम से पुष्कर राज जा रही है। जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान की रथ यात्रा होती हैं, उसी भांति पुष्कर राज में भगवान की यह यात्रा इस वर्ष से शुभारंभ होने जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक है, जो हमेशा ही निकलती रहेगी। यह रथ वहाँ पर भेंट किया जाएगा। यह जगत के सभी माता पिताओं के आदर सम्मान का हम सब पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक संदेश देने का और सद्भावना के लिए निकाला जा रहा है, जो सभी के लिए हमारी भावनाओं के और हमारे धर्म सनातन के और हिंदुस्तान के आन बान और शान है, उसके लिए यह शुभ यात्रा निकाली जा रही है। इसमें आप सभी लोग सम्मिलित हो, आप सभी को सादर निमंत्रण है। जय हिंद, जय भारत। यह हमारा नीमच नगर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यह जो धार्मिक यात्रा खरगोन आपके पूज्य स्वामी जी के आश्रम से शुरू होकर पुष्कर जी अपने इस रथ को, ब्रह्मा जी के रथ को भेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं और ब्रह्मा जी हम सबके आराध्य हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी धार्मिक यात्रा और आप सबका जो पवित्र उद्देश्य है उसमें हम सब भी सहभागी बने। नीमच नगर से यात्रा निकल रही है, तो हम सबका आग्रह महाराज जी को था। भाई साहब शैलेंद्र जी आपसे जुड़े हुए हैं, खेड़े जी शैलेंद्र जी खड़े, तो आपके माध्यम से संदेश आया था कि यात्रा नीमच आ रही है,
तो हम सबको स्वागत करना चाहिए। तो आज सकल ब्राह्मण समाज और नीमच की सभी जायसवाल समाज, सर्व समाज द्वारा इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है और सबकी प्रसादी की व्यवस्था परशुराम मंदिर में रखी गई है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।